तो रामायण के कंट्रोवर्सी से लेके फास्ट एंड फ्यूरियस के ब्रायन एके पॉल वॉलकर रिटर्न कर रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा वो तुम्हें वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। इसके अलावा SSMB29 स्प्रिट और अपने रजनीकांत के कूली के साथ सुपरमैन डायरेक्टेड बाय जेम्स गन का भी कुछ लफड़ा चल रहा है। तो इस हफ्ते की सभी ऑसम न्यूज तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैमिली मैन का सीजन 3 एक्सपेक्टेड था कि 2026 में आएगा, बट गेस व्हाट, मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है विथ ड्रॉपिंग फैमिली मैन सीजन 3 ट्रेलर ऑन प्राइम वीडियो की सीरीज नवंबर 2025 में ही आ जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना, जयदीप अलाहावत मनोज बाजपेयी के साथ क्रॉसओवर, और नहीं, फर्जी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है इस सीरीज का। अरे यार, हर जगह सिनेमैटिक यूनिवर्स भी ठीक नहीं लगता। स्टैंड अलोन मूवीज का भी अपना एक अलग मजा है। इसी के साथ आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। तो अपने भाईजान ने सिकंदर के बाद एक और नई मूवी अनाउंसमेंट कर दी है, विच इज कॉल्ड बैटल ऑफ गलवान, जिसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व लाखिया। एंड लगता है कि सिकंदर के बाद सलमान भाईजान एकदम सीरियस हो चुके हैं। वो इस मूवी के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं फॉर अ लीन लुक, जो कि इस मूवी में रिक्वायर्ड है। एंड सिकंदर की तरह इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। तो इतना डेडिकेशन देख के लग रहा है कि भाईजान का कमबैक अब हो ही जाएगा। वेल, अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। तो इफ यू नो कि पिछले कुछ दिनों में हेरा फेरी 3 को लेके मार्केट में कुछ कंट्रोवर्सीज थी बाबू भैया के कैरेक्टर को लेके, लेकिन अब सब सॉर्ट हो चुका है। एंड इट्स कंफर्म बाय परेश रावल हिमसेल्फ कि वो फाइनली बाबू भैया के कैरेक्टर के लिए रेडी हैं एंड वो मूवी में वापस आ रहे हैं। एंड मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा एनिमल में ये जो कैरेक्टर था, ये मशीन गन वाला, अब ये बंदा स्प्रिट मूवी में भी होगा। एंड देखने वाली बात तो ये है कि इस मूवी में ये बंदा प्रभास को क्या सेल करेगा, RPG। एंड इन्हीं सभी खबरों के बीच कूली प्लेड बाय रजनीकांत की मूवी के टाइटल को लेके कुछ लफड़ा हो गया था। कूली नेम का हिंदी में राइट्स ना होने के कारण उसका नाम कूली से चेंज करके मजदूर रख दिया गया। अब अपने क्रिएटिव माइंड से तुम कुछ अपशब्द जैसा सोचो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब ये मैटर सॉल्व है। कूली मूवी के ऑफिशियल्स ने सामने आकर ये बात क्लियर कर दी कि कूली का नाम अब मजदूर नहीं मजनू होगा। सॉरी, कूली द पावर हाउस होने वाला है, जो कि ठीक है, एटलीस्ट ये डाइजेस्ट हुआ मुझसे। वेल, अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। तो आपने रणबीर कपूर का एनिमल देख लिया, अब रणवीर सिंह का एनिमल आ चुका है विद द टाइटल ऑफ धुरंधर। इसका ट्रेलर इसी हफ्ते आया है। वैसे लुक सिमिलर है एनिमल से, लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग है। वहाँ फैमिली ड्रामा था, यहाँ इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, जिसका मार्केट ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड है। अब पता नहीं ये लोग इसे कैसे दिखाएंगे, चीजें ज्यादा रिपीटेटिव ना लगे। वेल, इसी के साथ SSMB29, जो कि रामायण के बाद इंडिया की मोस्ट सेकेंड हाई बजट मूवी है, डायरेक्टेड बाय SS राजामौली, वही अपने बाहुबली और RRR वाले। तो खबर ये है कि मूवी SSMB29 के लिए, जिसके मेन लीड में है महेश बाबू, उसकी शूटिंग के लिए ये लोग अपनी पूरी क्रू के साथ कीनिया पहुंच चुके हैं, जहां वो डिफरेंट लोकेशंस पर शूट कर रहे हैं, वो पूरा अनचार्टेड जैसा थीम को बिल्ड करने के लिए। तो इसी के साथ SRK की किंग मूवी का भी शूटिंग स्टार्ट हो गया है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस काफी इंटरनेशनल लेवल के होंगे, क्योंकि इस मूवी में हाल ही में एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए बाहर से इंटरनेशनली 2 स्टंट प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था। एंड इसी के साथ इस हफ्ते जो सबसे बड़ी चीज हुई वो है रामायण का अनाउंसमेंट वीडियो, जिसके साथ ही एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव दोनों ही चीजें सोशल मीडिया पर बात होने लगी कि रामायण में अच्छे VFX होंगे, इसे ग्रैंड लेवल पर बनाया जा रहा है, इसका बजट 1600 करोड़ है, इसका बैकग्राउंड स्कोर वर्ल्ड के 2 बेस्ट म्यूजिक कंपोजर दे रहे हैं। एट दी अदर साइड नेगेटिव बातें भी हो रही हैं कि रणबीर कपूर राम जी के रोल के लिए उतने परफेक्ट नहीं है, उससे अच्छा तो RRR वाले रामचरण को ही राम बनाना चाहिए था, ऐसा ऑडियंस बोल रही है। जहां इस पर मेरा कहना यह है, अभी रणबीर कपूर का राम वाला पूरा लुक रिवील नहीं किया गया है, तो अभी फिलहाल हमें एक टीजर का वेट करना चाहिए। और वैसे रणबीर कपूर एक काफी अच्छे एक्टर हैं, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आई थिंक सब ठीक ही होगा। तो इसी के साथ अब आते हैं अपने विदेशी सेगमेंट में। तो हाल ही में रिलीज हुई फॉर्मूला 1 प्लेड बाय ब्रैड पिट मूवी की रिव्यूज तो अच्छे आ ही रहे थे, उसके साथ ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन कर रही है, जिसने अभी तक इंडिया में टोटल 45 करोड़ का ऑलमोस्ट ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, विच इज गुड। एंड इसके बाद टोनी सन टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग इस साल अगस्त से शुरू हो जाएगी, इसमें हल्क के साथ पनिशर और डेयर डेविल भी दिखेंगे। तो हाइप तो फुल है इस मूवी का। वेल, तो अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। तो अपने बिग बैडी होमलैंडर मींस द बॉयज का सीजन 5 का शूटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, जहां अंदाजा लगाया जाए तो इस साल मार्केट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो ये सीरीज इस साल तो आने से रही, प्रोबेबली ये सीरीज 2026 के स्टार्टिंग मंथ या मिड में आ सकती है। तो रेडी रहना, ये लोग इस बार दी बॉयज में कुछ आउट ऑफ दी बॉक्स करने वाले हैं। आई थिंक होमलैंडर एक डेयरी का बिजनेस शुरू करेगा। वेल, तो अपने फास्ट एंड फ्यूरियस के फैंस अब खुश हो जाओ, क्योंकि ब्रायन एके पॉल वॉलकर रिटर्न करने वाले हैं, जिसका कंफर्मेशन खुद विन डीजल ने कर दी है। बट द क्वेश्चन इज कि पॉल वॉलकर अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें मूवी में कैसे दिखाया जाएगा, और क्या फैंस और सोसाइटी इसके लिए तैयार है? आई मीन जो भी
इस दुनिया में नहीं है उसे एक मूवी में वापस लाना कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लग सकता है। जहाँ डीजल भाई साहब ने खुद बताया कि उनकी फैमिली से परमिशन मिल चुका है एंड उनके भाई ब्रायन के कैरेक्टर के रोल को प्ले करेंगे एंड देन वो उन्हें वीएफएक्स से ब्रायन में कन्वर्ट कर देंगे। जहाँ इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मूवी पहले फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज की तरह ग्राउंडेड होने वाली है। इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर्स, फैमिली ड्रामा, इनलीगल कार रेसिंग एंड जस्ट एक नॉर्मल सा स्टोरी होगा। जहाँ थैंक गॉड फैंस ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमेशा कार्स को स्पेस में ले जाना कूल नहीं लगता। वेल तो अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। तो सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर जो कि ये दोनों ही मूवीज इसी मंथ जुलाई में रिलीज होंगी, इन दोनों ही मूवीज को चाइना में रिलीज का परमिशन मिल चुका है, जिससे इन दोनों ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक काफी अच्छे लेवल पर जाने वाला है। आई थिंक इन दोनों मूवीज में से एक मूवी तो $1 बिलियन कमा ही लेगी। अब देखना ये है कि मार्वल की फैंटास्टिक फोर करती है या डीसी का सुपरमैन। वेल अगर सुपरमैन की बात हो ही रही है तो पिछले कुछ दिनों में सुपरमैन से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। पहले वो सुपरमैन के एक वियर्ड लुक को लेके, खैर वो तो कंट्रोवर्सी में काउंट होगा ही नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उन्हें फैंस बहुत ट्रोल कर रहे हैं। वेल हुआ ये कि उस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप फैंस के ट्रोल को कैसे हैंडल करते हैं, जहां उस पर जेम्स गन का कहना ये था कि पहले मुझे फर्क पड़ता था लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक 12 साल का बच्चा इंडिया से मुझे कमेंट कर रहा है तो मुझे उससे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके कारण फैंस अगेन उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने इसमें इंडिया का नाम क्यों लिया। लेकिन उसी के साथ उनका एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो इंडिया के फैंस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसे फैंस अब एक पीआर स्टंट बता रहे हैं उनकी पिछली स्टेटमेंट्स की वजह से। अब तुम इस पे क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए इतना ही। बाय द वे 1 के सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक। अब जल्दी से हमें 10 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।